ये 1.5 साल पहले की बात होगी कि आई वेंट टू बाय हारमोनियम। तो अंदरून शहर गए थे, वहाँ क्लासिकल म्यूजिशंस का हाल देखा। हर किसी की अपने अपनी स्टोरी थी, मसलन कि उन्होंने काफ़ी नामवर मौसीकारों के साथ काम किया हुआ था। ख़्याल आया कि उनके इतने बुरे हालात हैं तो उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम भी प्रिज़र्व करने के लिए कुछ इक़दामात उठाएँ और हमने ये ब्लॉग शुरू किया। जब हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले सितार मेकर 75 साला ज़ियाउद्दीन साहब की दुकान में दाखिल हुए तो वो एक सरूद की लकड़ी के सांचे पर बड़े इन्हिमाक से काम कर रहे थे। शुरू में अम्मी अबू ने बहुत सपोर्ट और मदद की। मसलन के जो टेक्निकल काम थे वेबसाइट के, उन्हें हमें शुरू करवाया और उसके आगे फिर हमने लेके गए प्रूफ रीडिंग से लेकर आइडियाज़, इंटरव्यू किसका करना है, इस तरह के काम उन्होंने बहुत मदद की। और देन भाई भी है, उसने भी बहुत मदद की। उसने इनफैक्ट सेव द सितार का नाम भी दिया। तो ये मोहम्मद आलम के नाम से बड़े मशहूर सितार नवाज़, वो मेरे भाई थे। अगर हमने किसी का इंटरव्यू लेना हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अक्सर अपने सर से बात करते हैं, तो वो हमें समझाते हैं कि ये कोई तबला नवाज़ हैं, ये सितार बजाने वाले हैं, उनसे बात करो। तो उसके अलावा जब हम किसी से मिलते हैं तो वो भी दूसरों का नाम लेते हैं कि मैंने उनके साथ तबला बजाया, मैंने इनके साथ काम किया। तो इससे हमारा नेट फैलता जाता है और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। सितार वाले जो यहाँ पे कोई नहीं करता था, सिर्फ बस वो शेर मोहम्मद साहब थे, वो काम करते। हाँ, वो भी पाकिस्तान बनने के बाद की पैदावार है। काम तो हज़ार होते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करना होता है। मैं स्पोर्ट भी खेलता हूँ, तो इट्स अ वेरी डाइवर्स काम जो करना होता है। तो इसके साथ तबला हारमोनियम बजाकर हम ऑनलाइन ब्लॉग पे भी सिखाते हैं। तो मसलन कि सिम्बायोटिक काम है कि ये भी होगा वो भी होगा, दोनों। मेरे जो अल्टीमेट गोल अगर सेव द सितार की बात होगी वो है कि हमने प्रिजर्व करना है क्लासिकल म्यूज़िक को। तो इसके हमारे पास दो आइडियाज़ हैं। एक तो ये कि लोग दुनिया भर के इस तरह की बात कर सकें कि वो बातचीत कर सकें क्लासिकल म्यूज़िक की, वो देख सकें कि कौन काम कर रहा है, और परहैप्स इस तरह कोई फाइनेंशियल एड भी दे सकें इन क्लासिकल म्यूजिशियंस को, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत है इसकी। मैं काफ़ी होपफुल हूँ फ्यूचर के मुतालिक, क्योंकि हालांकि लोगों के रुझानात कुछ हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक और म्यूज़िक वैसे ओवरऑल सही काम नहीं है, मगर इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी सकाफ़त का इतना क्लासिकल हिस्सा देकर, पुराना हिस्सा देकर, पुरानी यादें याद कर वो आगे इसे फैलाना चाहते हैं और इसे पॉजिटिवली लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसे आगे फ़रोग़ देने के लिए।